वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम प्रोबेबिलिटी के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी, मास फंक्शन और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए क्या है? सबसे पहले तो ये रैंडम वेरिएबल का ही टाइप है। रैंडम वेरिएबल के दो टाइप होते हैं, एक तो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। आज का लेक्चर में हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे और जो कल के लेक्चर में है उसमें हम देखेंगे कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए क्या है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन defined on a discrete sample space, अब हमें ये पता है कि जो सैंपल स्पेस, अब ये चीज पता है जो रैंडम वेरिएबल था, रैंडम वेरिएबल क्या एक फंक्शन है, सही है, रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि डिफाइंड होता है सैंपल स्पेस पे। अगर सैंपल स्पेस आप डिस्क्रीट ले लो तो उस रैंडम वेरिएबल को आप क्या बोलोगे? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो इसके रेंज सेट आएगा वो फ्रैक्शनल पार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। उसमें आप कह सकते हो होल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, ये चीजें हो सकती है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसका जो रेंज सेट है वो फ्रैक्शनल पार्ट को इन्वॉल्व नहीं करता है। ठीक है, अब जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसके लिए होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सो नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है? मान लो जो x है वो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, मतलब जो इसका रेंज सेट है वो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लेगा, तो दिस इज ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और जो इसका रेंज सेट है, मतलब इसका जो रेंज सेट है वो है सपोज x1 x2, उसके अंदर एलिमेंट है स्मॉल x1 स्मॉल x2 एंड स्मॉल xn। n एलिमेंट है x1 x2 xn, जहां पर x1 x2 xn क्या है? इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। ठीक है, अब मान लिया x1 के होने के चांसेस हैं स्मॉल p1, x2 के होने के चांसेस है स्मॉल p2 और xn के होने के चांसेस pn है। मतलब क्या है? हर एक वेरिएबल्स को, मतलब जो ये हर एक नंबर है, हर एक नंबर को एक और नंबर क्या कर दिया गया है? प्रोवाइड कर दिया गया है, p1 p2 और pn इस तरीके से प्रोवाइड किया गया है। ये जो pi's है, pi's क्या है? नथिंग बट क्या है? प्रोबेबिलिटी फंक्शन के अंडर इमेज हैं। कब? जब x जो है किसके बराबर हो जाएगा? xi के बराबर हो जाएगा। इसे आप इससे भी डिनोट कर सकते हो pxi से। ये दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए। पहली प्रॉपर्टी है कि सभी एलिमेंट की इमेजेस इस P के अंडर वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। सेकंड क्या कहता है? इन सभी इमेजेस का जो सम है वो कितना आना चाहिए? 1 के बराबर आना चाहिए। मतलब क्या कह रहे हैं? जो ये x1 x2 xn है, ठीक है, वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, मतलब वैल्यू इनमें से पिक कर रहा है, ये इसकी रेंज सेट है। और x1 को एसोसिएट कर दिया गया एक नंबर p1, x2 को p2 एंड सोन, xn जो है इसको क्या एसोसिएट कर दिया गया है? pn कर दिया गया है। अब जो pi है वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन के अंडर इमेज है जब x की वैल्यू xi हो जाए, मतलब सैंपल स्पेस के उन एलिमेंट की इमेजेस जो xi को करेस्पॉन्ड करती हो। अब ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए। पहली कंडीशन तो क्या है कि हर एक एलिमेंट की इमेज नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, प्लस जो है इन सब का जो समेशन है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। याद हो CDF में लेते थे x इज लेस देन इक्वल टू xi लेते थे, लेकिन यहाँ पर क्या लेते हैं? PMF के लिए एग्जैक्टली आप xi के इक्वल लोगे। सो दिस इज ए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। जैसे कि क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? x जो है एक रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट
x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जो कि बराबर है नंबर ऑफ हेड माइनस में नंबर ऑफ टेल, ये दिया हुआ है। और जो कोइन है, कोइन को 2 बार उछाला गया, कोइन को 2 टाइम्स इंडिपेंडेंटली उछाला गया। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द पीएमएफ, पीएमएफ मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, एंड सीडीएफ, सीडीएफ हमने पहले ही किया था, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आपको एक तो पीएमएफ निकालना है प्लस क्या निकालना है, सीडीएफ निकालना है। तो पीएमएफ निकालना हो या सीडीएफ निकालना हो, सबसे पहले आपको इसका रेंज सेट पता होना चाहिए। अब x की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि मतलब उसका रेंज सेट क्या होगा, पिक करेगा वो आपको देखना है। अब जब कोइन को 2 बार उछालोगे तो सैंपल स्पेस जो है वो बनेगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और क्या बन जाएगा, टेल टेल, ये बन जाएगा। अब x की वैल्यू, सबसे पहले इमेज देखते हैं। x जो है रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल है तो यानी क्या होता है कि सैंपल स्पेस के हर एक एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि रैंडम वेरिएबल है, फंक्शन है जिसकी जो डोमेन है वो क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है। तो हेड हेड की इमेज देखो, नंबर ऑफ हेड दिस इज 2 माइनस नंबर ऑफ टेल, नंबर ऑफ टेल कितनी है, 0 है, और उसका मोड लेना है यानी 2 माइनस 0 दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर कहता है कि हेड टेल, हेड टेल की इमेज कितनी आएगी, नंबर ऑफ हेड 1 एंड नंबर ऑफ टेल इज 0, दैट इज इमेज ऑफ एच टी इज इक्वल टू 0, सेम इमेज ऑफ टी एच इज इक्वल टू 0। अब आप टेल टेल की इमेज और निकाल सकते हो। टेल टेल की इमेज कितनी आएगी, नंबर ऑफ हेड तो हो गए 0 और नंबर ऑफ टेल्स हो गए कितने, हो गए 2 हो गए, तो -2, लेकिन उसका मोड लेना है 2 हो गया। मतलब कह सकते हो कि जो इसका रेंज सेट है वो रेंज सेट जो है वैल्यू पिक करेगा 0 और 2, मतलब इसका जो रेंज सेट है वो 0 और 2 की सेट के बराबर आ गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पीएमएफ निकालना है। तो पीएमएफ के लिए क्या करते हो, एक तो इसके करेस्पॉन्डिंग एक नंबर एसोसिएट करना है P1 और इसके करेस्पॉन्डिंग P2। ठीक है, ये हो गया P1 P2। P1 किसके बराबर होगा, इमेज जब x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर P2 किसके बराबर हो जाएगा, इमेज जब x इज इक्वल टू, मतलब जो इमेज है रैंडम वेरिएबल की वो कितनी हो जाए, 2 हो जाए। अब देखो 0 जो है वो एक तो हेड टेल की वजह से होगा या फिर क्या होगा, टेल हेड की वजह से होगा। तो कितने में से, 4 में से कितनों की वजह से 0 हो रहा है, 2 की वजह से 0 हो रहा है। तो कितने चांसेस हो गए, 1/2 हो गए, यानी P1 की वैल्यू आ गई है 1/2 आ गई है। ठीक है, अब P2 x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 किसके लिए चांसेस है, एक तो हेड हेड आ जाए या फिर टेल टेल आ जाए। तो यानी ये भी 2 हो गया आउट ऑफ 4, यानी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये पीएमएफ है, ये भी क्या है, पीएमएफ है। तो पीएमएफ है वो निकल चुका है। अब आपको क्या करना है, सीडीएफ वो निकालना है। तो सीडीएफ के लिए सीडीएफ याद हो वो क्या था, रियल नंबर, उसकी जो डोमेन थी और जो को डोमेन थी वो क्लोज इंटरवल 0 to 1 थी। सही है, अब क्या कह रहा है, सबसे पहले तो आप ये देखो, पहला कंडीशन ले ली कि x जो है स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो। x अगर स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो, आपको उन आउटकम्स का सेट निकालना है जहां पर xw मतलब इस रैंडम वेरिएबल के अंडर इमेज क्या हो, लेस देन इक्वल टू x हो जाए, यही था। और जो ये आंसर आ जाएगा उसकी क्या करनी है, आपको प्रोबेबिलिटी फंक्शन के अंडर इमेज चाहिए। सबसे पहले x नेगेटिव है, x नेगेटिव आ रहा है, मतलब इमेज जो है वो नेगेटिव आनी चाहिए। इमेज अब आप देखो, इमेज या तो 0 आ रही है या 2 आ रही है, नेगेटिव तो आ नहीं रही। मतलब ये जो सेट है, जब x नेगेटिव है तो ये जो सेट आएगा वो कैसे सेट आएगा, एम्प्टी आएगा। और एम्प्टी सेट के इमेज प्रोबेबिलिटी फंक्शन के अंडर कितनी होती है, 0 होती है। सेकेंड केस ले लिया, 0 से तो बड़ा है और लेकिन स्ट्रिक्टली 2 से छोटा है। ठीक है, अब एक्स डब्ल्यू है लेस देन इक्वल टू एक्स आना चाहिए, जहां एक्स स्ट्रिक्टली छोटा है, एक्स स्ट्रिक्टली छोटा है 2 से, यानी ये हो गया एक्स डब्ल्यू इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2। अब इमेज या तो 0 आ रही थी या 2 थी, अब 0 ही स्ट्रिक्टली 2 से छोटा है। अब 0 किसके करेस्पॉन्डिंग थी, आप देख सकते हो, एक तो हेड टेल के करेस्पॉन्डिंग और एक टेल हेड के, यानी जो ये सेट है
वो बन जाएगा हेड टेल और टेल हेड। फिर आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन के अंडर इसकी इमेज निकालनी है। तो ये कितने, दो कितने में से, चार में से, तो ये कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए देखो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x जो है यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है। तो x की मिनिमम वैल्यू मान लेते हैं 2। तो सारे के सारे क्या है, लेस देन इक्वल टू 2 तो आ रहे हैं, मतलब पूरा सैंपल स्पेस ही हो गया, ये सेट पूरा सैंपल स्पेस है। अगर ये सैंपल स्पेस है तो सैंपल स्पेस के अंदर प्रोबेबिलिटी फंक्शन, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी फंक्शन के अंदर इमेज कितनी होती है, 1 होती है। तो ये क्या आ गया है, CDF आ गया है, मतलब fx आ गया है, जहां पर x क्या है आपका रियल नंबर है। ठीक है, मतलब ये हो गया CDF। सही है। अब PMF के लिए आप चेक भी कर सकते हो, एक तो ये नॉन नेगेटिव भी आ रही है, सही है, और इनका जो सम है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो PMF भी निकाल लिया है और आपने CDF भी निकाल लिया है। मान लो इसी क्वेश्चन में आपको यहाँ मोड ना दिया जाए, मतलब ये मोड हटा दिया जाए, तो इसके लिए तो दो ही इमेज आएगी, हेड टेल की भी 0, टेल हेड की भी 0, लेकिन टेल टेल की चेंज हो जाएगी। टेल टेल की कितनी हो जाएगी, इस बार मोड नहीं है तो 0 -2 -2 हो जाएगी, मतलब x जो है इस बार बिलोंग करेगा -2, 0 और 2। तो एक तो आप P1 निकालोगे, P2 निकालोगे और क्या निकालोगे, P3 निकालोगे। तो P1 की वैल्यू के लिए क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू -2 हो जाएगी, और ये P3 है Px इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और यहाँ पर P2 जो है Px इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -2 सिर्फ याद हो टेल टेल की वजह से थी, और टेल टेल के चांसेस कितने हैं, 1/4। इसमें हेड टेल और टेल हेड की वजह से थी, यानी 2/4, और इसमें ओनली हेड हेड की वजह से थी, तो इसके चांसेस हो गए 1/4। तो ये PMF बन जाएगा। ठीक है। अब एक होता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन ही सॉरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले तो हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी फंक्शन, अब है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक टेबल है, मतलब टेबल की फॉर्म में है। ठीक है, टेबल है जहां पर क्या होगा, आप ये रैंडम वेरिएबल लिखोगे और ये इनकी करेस्पोंडिंग PMF लिखोगे, ये PMF। ठीक है, या PIs आप लिख सकते हो, ये PIs हो गए। तो x की वैल्यू इस केस में देखो, -2, 0 और 2, ये हो गया 1/4, 1/2 और ये 1/4 हो गया। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आपको क्या करना है, रैंडम वेरिएबल अलोंग विद देयर PMF आपको एक टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपसे प्रोबेबिलिटी चार्ट की बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी चार्ट का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है आपने, यानी ये था -2 1/4, और ये था 0 1/2 और 2 1/4, ये थे एक्साइज और ये इनकी करेस्पोंडिंग PMF थी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका चार्ट बनाना है। चार्ट के लिए आप क्या करोगे, यहाँ अलोंग एक्स एक्सिस तो आप लोगे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, यानी कुछ यहाँ -2 आ गई और ये हो गया 0 और ये हो गया है 2 के बराबर। ठीक है, फिर यहाँ पर आप PIs लिखोगे, यानी y एक्सिस के अलोंग दिस इज 1/4 मान लो, और ये हो गया 1/2। तो -2 के करेस्पोंडिंग कितना आ गया है, 1/4 आ गया है। 2 के करेस्पोंडिंग कितना आ गया है, 1/4 आ गया है, और 0 के करेस्पोंडिंग कितना आ गया है, 1/2 आ गया है। 0 की करेस्पोंडिंग कितना हो चुका है, 1/2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी चार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक थ्योरम है। थ्योरम क्या कह रही है कि मास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के अंडर xj की इमेज किसके बराबर होगी, CDF के अंडर xj की इमेज माइनस में CDF के अंडर उससे पहले वाले एलिमेंट की इमेज। मतलब क्या कहते हैं, आपको जब भी xj निकालना है, उसका PMF निकालना है, तो आपको क्या करना है, CDF के अंडर उसी एलिमेंट की इमेज निकालनी है, और उससे जो जस्ट पहले वाला एलिमेंट है उसकी इमेज निकालनी है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, वो PMF के बराबर आ जाएगा। अब हम देखते हैं, अब ये पता है CDF का मतलब था प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस के उन एलिमेंट की इमेजेस जहां पर इमेजेस है वो किससे लेस आ जाए, xj से लेस आ जाए। सही है।
इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स जे, प्लस में क्या लिख सकते हैं, पी एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स जे लिखा जा सकता है। सही है, और ये हो गया है पीएमएफ, ही हो गया पीएमएफ ऑफ एक्स जे हो गया है। और ये जो चीज है, अब यहाँ पर ये डिस्क्रीट है तो फ्रैक्शन में वैल्यू लेगा नहीं, तो वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं लेगा तो यानी इंटीग्रल वैल्यू, तो इससे जस्ट पहले वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी, एक्स जे माइनस वन हो जाएगी। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स जे माइनस वन, क्योंकि यहाँ डिस्क्रीट है और एक्स जे से स्ट्रिक्टली लेस का मतलब क्या होगा, उससे पहले वाली वैल्यू के बराबर या फिर उससे भी क्या होगा, छोटा। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पी एक्स जे प्लस में क्या हो गया, ये जो चीज है वो क्या होगी, सीडीएफ के अंडर इमेज होगी, किसकी हो गई, एक्स जे माइनस वन की। जैसे आप इसको इधर ले जाओ, ये किसके बराबर आ जाएगा, पीएमएफ के। तो ये थी एक छोटी सी थ्योरम जो कि पीएमएफ और सीडीएफ में रिलेशन एस्टेब्लिश कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगेन x एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जिसकी जो रेंज सेट है वो है -1, 0 और 3। तो -1 होने के चांसेस भी, इसके करस्पॉन्डिंग जो P1 है वो भी 1/3 दिया हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग भी 1/3 और इसके करस्पॉन्डिंग भी क्या दिया हुआ है, 1/3। अब कहते हैं कि y एक और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जो कि x का क्या है, स्क्वायर है। अब आपको क्या निकालनी है, पीएमएफ तो निकालनी है, लेकिन कौन से रैंडम वेरिएबल की, y रैंडम वेरिएबल की आपको पीएमएफ फाइंड आउट करनी है। तो जब भी आपको पीएमएफ की बात की जाए तो सबसे पहले आपको रेंज सेट चाहिए, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, तो -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, x अगर 0 है तो y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, x अगर 3 है तो y कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये होगा। तो रेंज सेट y की यहाँ हो सकती है, एक तो क्या ले लिया, पीएमएफ निकालेंगे तो y इज इक्वल टू 1 हो सकता है, और पीएमएफ हो सकता है y इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग, और एक पीएमएफ हो सकता है y इज इक्वल टू 9 के करस्पॉन्डिंग। y 1 कब आएगा, जब x क्या होगा, -1 होगा, और उसके होने के चांसेस कितने हैं, 1/3 हो गए। सही है, y इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब x 0 होगा, उसके होने के चांसेस 1/3 और इसके भी होने के चांसेस 1/3। अब क्वेश्चन में मान लो यहाँ 3 की जगह सपोज 1 दे दिया जाए, यानी यहाँ 1 आ गया, तो 1 आ गया तो ये रेंज सेट में भी 1 आ गया, मतलब ये जो है बस इसके अंदर 2 एलिमेंट मिल गए हैं, 0 और 1। अब बात की जाए पी y इज इक्वल टू 0 की, y इज इक्वल टू 0 सिर्फ एक की वजह से होगा जब x इज इक्वल टू 0 होगा, और x 0 जो है वो सिर्फ उसके होने के चांसेस कितने हैं, 1/3। अब y इज इक्वल टू 1 वो 2 वजह से हो सकता है, एक तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 हो जाए और हमारे पास x इज इक्वल टू -1 हो जाए तब भी होगा, या फिर क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 हो जाए, मतलब x इज इक्वल टू 1 है तब भी y 1 रहेगा, और जब x -1 है तब भी y क्या रहेगा, 1 रहेगा, मतलब दोनों प्रोबेबिलिटी का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा यहाँ पर। तो -1 के करस्पॉन्डिंग इमेज होगी 1/3 और 1 के करस्पॉन्डिंग भी होगी 1/3, तो ये कितना बन जाएगा, 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है 3 इंडिपेंडेंट कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 coins are tossed unbiasedly, ठीक है, अनबाइस्ड। फिर क्या कह रहे हैं, उसमें से x एक रैंडम वेरिएबल है जिसमें आपको देखना है कि नंबर ऑफ हेड कितने हैं, y एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जहां पर नंबर ऑफ हेड रन्स देखना है, हेड रन्स, और जो z है वो दिया हुआ है नंबर, सॉरी नॉट नंबर, दिस इज लेंथ ऑफ हेड रन्स, लेंथ ऑफ हेड रन्स। जहां मेंशन किया हुआ है हेड रन का मीनिंग क्या है, हेड रन, हेड रन मतलब क्या है, हेड रन को डिफाइन किया हुआ है कंजक्टिव अक्रेंस ऑफ, कंजक्टिव occurrence at least 2 हेड, मतलब कहते हैं कि लगातार कम से कम 2 हेड होने चाहिए, हेड रन का मीनिंग ये होगा।
अब बारी आई इसकी लेंथ की। लेंथ का मीनिंग क्या होगा? लेंथ का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ हेड occurring together in 3 tosses of coin, occurring together in 3 tosses of coin. और क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको पीएमएफ निकालना है, एक तो एक्स के करेस्पॉन्डिंग, दूसरा y के करेस्पॉन्डिंग, तीसरा z के करेस्पॉन्डिंग, चौथा x प्लस वाई के करेस्पॉन्डिंग, और पांचवा हो गया x इंटू वाई के करेस्पॉन्डिंग। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 3 कॉइन टॉस कर दी गई, 3 रैंडम वेरिएबल दे दी गए x y z। x तो है नंबर ऑफ हेड काउंट करनी है, y नंबर ऑफ हेड रन्स, जहां हेड रन का मतलब क्या है, कंजक्टिव अकरेंस एट लीस्ट 2 हेड, मतलब लगातार 2 हेड होने ही होने चाहिए। ठीक है, मतलब अगर 2 हेड हैं लगातार तो वैल्यू 1 हो जाएगी, अदरवाइज वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेंथ ऑफ हेड रन का मतलब क्या है, कंजक्टिव कितने आपके क्या है हेड अकर हो रही हैं वो आपको चेक करना है। मतलब लेंथ का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हेड अकरिंग कंजक्टिवली इन 3 टॉसेस ऑफ कॉइन, मतलब एक साथ आपको देखना है कि कितने हेड अक्कर हो रहे हैं, वो चीज आपको निकालनी है। 5 रैंडम वेरिएबल दे दी गई, x y z, x और y का सम, x और y का प्रोडक्ट, इनके अंडर आपको क्या करना है, पीएमएफ निकालना है। तो पीएमएफ के लिए सबसे पहले हमें रेंज सेट चाहिए, तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस देखते हैं। तो सैंपल स्पेस हो गया एक तो हेड हेड हेड, ये एलिमेंट आएगा, हेड हेड टेल, सही है, हेड टेल हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल, और क्या बनेगा, हेड टेल 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 हेड हेड, और लास्ट बन सकता है टेल टेल टेल। सबसे पहले हम x की निकालते हैं कि क्या रेंज सेट होगा, देन y का, z का, देन x और y के सम का, और यहाँ हो गया है दोनों की प्रोडक्ट का। अब x क्या था, नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड यहाँ पर हो गए हैं 3, नंबर ऑफ हेड 2 2 1 1 1 2, और ये हो गया है 0, सही है, ये इसका रेंज सेट हो गया। अब y था कि अक्रिंग ऑफ कम से कम 2 हेड होनी चाहिए। ठीक है, अगर 2 से ज्यादा भी हैं तो मतलब अगर कम से कम 2 हेड अक्कर एक साथ कर रहे हैं तो वैल्यू 1 हो जाएगी, अदरवाइज क्या होगी, 0। 2 हेड एक साथ अक्कर कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी हो गई है, 1, सही है। 2 हेड एक साथ अक्कर कर रहे हैं 1, एक साथ अक्कर नहीं कर रहे हैं क्योंकि बीच में टेल आ गई है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगेन 2 हेड नहीं है, अब एक साथ भी अक्कर भी करने चाहिए, वो भी नहीं है, 0 0 0, यहाँ एक साथ अक्कर कर रहे हैं 1, और यहाँ कितना हो जाएगा, 0। अब बारी आई जेड की। जेड क्या कह रहा था कि कंजक्टिवली कितने हेड अक्कर कर रहे हैं, तो कंजक्टिवली कितने हेड अक्कर कर रहे हैं, 3, यहाँ कितने हेड अक्कर कर रहे हैं, 2, कंजक्टिवली 0 0 0 0, और यहाँ कितना हो गया है, 1 हो गया है, सही है। और टेल टेल में कितना हो गया आपका, टेल 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 में कितना हो गया है, 0 हो गया। अब x प्लस वाई की रेंज सेट क्या हो जाएगी, 4 3 2 1 1 1 2 और 1 3, और ये हो गया 0। एक्स वाई की प्रोडक्ट की यानी कितनी हो गई है, 3 2 0 0 0 0, और ये हो गई है 2, और ये हो गया 0। सबसे पहले तो x जो रेंज सेट है 0 1 2 3 से ले रहे हैं, मतलब x की जो रेंज सेट है वो है 0 1 2 3। तो पीएमएफ निकालते हैं, एक तो x इज इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग, x इज इक्वल टू 1 के करेस्पॉन्डिंग, और x इज इक्वल टू 2 के करेस्पॉन्डिंग, और एक हो गया x इज इक्वल टू 3 के करेस्पॉन्डिंग। अब x 0 देखो, 0 किस किस की वजह से आ रहा है, एक ही की वजह से आ रहा है, टेल टेल टेल, और इसके होने की चांसेस कितने हो गए, 1/8। ठीक है,
अब 1, अब आपको देखना है कि 1 जो है x किसकी वजह से बन रहा है। 1 किसकी वजह से आएगा? एक तो टेल हेड टेल और हेड टेल, तो कितनी हो गई 3/8, सही है। और नेक्स्ट हो गया है x इज इक्वल टू 2 होने के चांसेस, 2 होगी हेड टेल हेड और टेल हेड, यानी अगेन 3/8 हो गया। 3 किसकी वजह से बन रहा था? हेड, तो यानी कितना हो गया 1/8 हो गया है। अब निकालते हैं y के करेस्पॉन्डिंग, तो y की रेंज सेट या तो 0 या 1, तो y इज इक्वल टू 0 हो, उस केस में PMF क्या होगा? अब y 0 देखो किस की वजह से है? हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, यानी 4 और एक ये हो गया टेल 5 हो गया, यानी ये हो गया 5/8 हो गया। अब ये PMF है तो और 1 ही बचा है, तो 1 के होने के चांसेस कितने हो गए? इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी 3/8 हो जाएगा। अब बारी आई Z के अंदर, तो Z की वैल्यू देखो कहां से कहां तक आ रही है? 0 1 2 3। Z का जो रेंज सेट है 0 1 2 3। PMF निकालना है करेस्पॉन्डिंग टू Z इज इक्वल टू 0, तो Z इज इक्वल टू 0 देखो किसकी वजह से बन रहा है? 1 2 3 4 5। हेड टेल टेल और टेल, यानी अगेन 5/8, ठीक है। Z इज इक्वल टू 1 चेक कर सकते हो, आई थिंक सिर्फ एक की वजह से है टेल हेड, तो यानी ये हो गया है 1/8। Z इज इक्वल टू 2, देखो यहाँ पर Z2 एक की वजह से ये हेड टेल, यानी 1/8। Z इज इक्वल टू 3, एक की वजह से आएगा हेड 1/8। आप इनका सम भी चेक कर सकते हो, 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि PMF निकाल रहे हैं। अब बारी आई x प्लस वाई की। अब x प्लस वाई देखो कहाँ से कहाँ लाई कर रहे हैं? 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा PMF 0 की करेस्पॉन्डिंग, तो 0 की करेस्पॉन्डिंग आप देखो, तो 0 की करेस्पॉन्डिंग आई थिंक 1/8 हो गया है। फिर 1 की करेस्पॉन्डिंग निकालते हैं, तो 1 की करेस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा? 3/8। देन 2 की करेस्पॉन्डिंग देखो 1/8। 3 की करेस्पॉन्डिंग देखो, 3 की करेस्पॉन्डिंग हो गया है 2/8। 4 की करेस्पॉन्डिंग हो गया है 1/8। सम चेक कर सकते हो, 1 आना चाहिए, तो 3 और 1 4 और 4 8 हो गया, ठीक है। सेम आप किसका निकाल सकते हो? x y का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, और उससे रिलेटेड हम देखेंगे कि पीडीएफ क्या होता है। जैसे कि डिस्क्रीट में क्या है? PMF है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ऐसे ही कंटिन्यूअस में क्या होता है? पीडीएफ होता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।